हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संध्या। आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम होम्योपैथी से रिलेटेड मेडिसिन डिस्कस करते हैं आपके साथ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन काल्मिक। फ्रेंड्स, ये जो काल्मिक मेडिसिन है, इसका कॉमन नेम है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। अगर फ्रेंड्स ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसे इंडिया में प्रूव किया गया है। ये जो मेडिसिन है ये होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों में ही यूज़ की जाती है। इसका जो पेड़ है, उसकी जड़ है, उसको यूज़ में लाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अगर इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें फ्रेंड्स हम, तो ये जॉइंटिस के केस में बहुत अच्छा काम करती है। हिपेटोमेगाली के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर इंटरमिटेंट फीवर है किसी को, जैसे मलेरिया, कालाजार या चिकनगुनिया, ऐसा कोई फीवर है जो क्रॉनिक है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम। फ्रेंड्स, इसके एक्शन की बात करें हम, तो जहाँ पर बार बार बुखार आता है, बार बार पेट खराब होने की समस्या होती है, पेट में दर्द होता है, हेडेक होता है, ठंड की वजह से अगर किसी को बुखार आ रहा है, कमज़ोरी लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो ये मेडिसिन वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें हम, तो ये इन हिपेटोमेगाली के केस में बहुत अच्छा काम करती है। अगर लिवर की कोई समस्या है तो ये लिवर टॉनिक के रूप में बहुत अच्छा काम करती है। किसी को अगर फैटी लीवर है, लीवर उसका बढ़ा हुआ है या फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर इसी इसी को लेकर के हम अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, अगर किसी का SGOT SGPT बढ़ा हुआ होता है या उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ होता है, तो वहाँ ये मेडिसिन दी जाती है, जिससे ये बहुत अच्छा काम करती हैं। और जॉइंटिस के केस में भी देखा गया है फ्रेंड्स कि ये बहुत अच्छा काम करती है वहाँ पर मेडिसिन। लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो जॉइंटिस की शिकायत संभव हो सकती है, तो ये जॉइंटिस के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पर लेने से ये जो शरीर में जॉइंटिस के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, येलोइश देखने को मिलती है स्किन, यूरिन में येलोइश देखने को मिलती है, तो ये उससे रिलीफ करती है। और साथ ही साथ जॉइंटिस, अगर किसी इन्फेंट को जॉइंटिस है, किसी अ, बच्चे को जॉइंटिस की शिकायत है, तो ये उसके लिए एक रामबाण की तरह काम करती है। कालमेघ की 5 बूंद पर अगर उस बच्चे के लिए दी जाए, तो ये उसके जॉइंटिस को ख़त्म करती है और उसके लीवर को नॉर्मल करने में मदद करती है। इसी के साथ साथ अगर फ्रेंड्स किसी को इंटरमिटेंट बुखार फीवर आ रहा है, अगर उसका बुखार बार बार लौट कर आ रहा है, क्रॉनिक हो गया है, कुछ समय के लिए जाता है फिर आ जाता है, जैसे मलेरिया के केस में देखने को मिलता है, जॉइंटिस के केस में भी देखने को मिलता है, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के केस में भी देखने को मिलता है, जिसमें अंदरूनी बुखार होता है, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसके बॉडी में पेन होता है, तो ये वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। उसके सिम्टम्स को कम करती है, उसके पेन के रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करती है, उसको उसमें रिलीफ देती है पेन में। तो ये वहाँ पर भी मेडिसिन दी जाती है। और अगर किसी को GIT प्रॉब्लम्स हैं, किसी भूख नहीं लग रही है या गैस बन रहा है बहुत ज़्यादा, स्टूल पास करने में उसे दिक्कत हो रही है, किसी को डिसेंट्री की शिकायत हो रही है, डायरिया हो गया है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन की 10 बूंद देने से रेगुलर, सुबह शाम दोपहर देने से उसमें ये बहुत आराम करती है। फ्रेंड्स, और अगर इसके हम डोजेस की बात करें, तो ये मेडिसिन जो होती है काल्मिक मेडिसिन, मदर टिंचर फॉर्म में ली जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसे बच्चों में अगर 5 बूंद सुबह दोपहर शाम को अगर दी जाए, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। 2 हफ्ते तक इसे दीजिए, 15 दिन में बहुत बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये
बड़ों में 10 बूंद दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम देने से ये बड़ों में भी अच्छा वर्क करेगी। किसी को अगर बुखार की समस्या हो रही है, वायरल इन्फेक्शन या मलेरिया की शिकायत हो रही है, तो उसे 10 से 15 बूंद देने से इसमें आराम मिलेगा। और अगर किसी को डायरिया या डिसेंट्री की शिकायत हो रही है, तो दिन में 4 बार उसे 5 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दीजिए, जिससे उसमें ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी, बहुत जल्दी रिलीफ देगी। इसे फ्रेंड्स लंबे समय तक ना लें। आप अगर आपको आराम लगता है तो एक बार इसे लेने से अगर आपको आराम लगता है तो इसे दोबारा लेने से पहले आप अपने होम्योपैथी कंसल्टेंट से इसके बारे में जानकारी ले लें, अपने रिपोर्ट्स को चेक करवा लें, उसके बाद इसे रिपीट करें। क्योंकि ये एक इंडियन मेडिसिन है, ये उसके तो ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इसे इसके डोज़ को रिपीट करने से पहले अपने होम्योपैथी कंसल्टेंट से इसकी जानकारी पूरी ले लें। वरना आप इसका जो फर्स्ट डोज़ है तो आप इसे नॉर्मली किसी भी प्रॉब्लम में आप इसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर इस कालमेघ मेडिसिन के बारे में हम और जानकारी दें तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप एंटीडोट करने वाली मेडिसिन्स ना लें जो इस मेडिसिन के असर को कम करती हैं, जैसे कि एकोनाइट हो गया, बेलेडोना हो गया या स्पाइजेलिया हो गया। ये इसको एंटीडोट कर देती हैं, इसके असर को कम कर देती हैं फ्रेंड्स। तो ये एक एंटीडोट मेडिसिन है कालमेघ की। तो इन्हें इसके साथ में रिपीट ना करें। और अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की बात करें जो इसके साथ आप ले सकते हैं तो कैलकेरिया, स्पाइजेलिया, पल्सैटिला और लाइकोपोडियम जैसी मेडिसिन। अगर और भी कोई इश्यूज़ हैं आप में तो उसमें ये मेडिसिन ले उसके साथ चला सकते हैं। लेकिन एकोनाइट और बेलेडोना जो मेडिसिन्स हैं वो इसकी एंटीडोट मेडिसिन है, तो इसे अगर आप कालमेघ ले रहे हैं तो एकोनाइट को बिल्कुल ना लें साथ में। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।